स्वागत है आप सभी का 64 खानों के इस खेल में। आज हम शुरू करने वाले हैं चेस फॉर बिगिनर सीरीज, जिसमें हम चेस को बिल्कुल बेसिक से समझना शुरू करेंगे। चेस का खेल दो प्लेयर्स के बीच खेला जाता है। दोनों प्लेयर्स एक एक मूव चलते हैं और कोई भी प्लेयर अपनी चाल स्किप नहीं कर सकता। दोनों प्लेयर्स के पास एक किंग, एक क्वीन, दो रूक, दो बिशप, दो नाइट और 8 पॉन्स होते हैं। अब डिस्कस करते हैं एक एक पीस के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किंग। किंग यानी कि राजा चेस का सबसे इंपॉर्टेंट पीस होता है। चेस का पूरा गेम अपने राजा को बचाने और ओपोनेंट के किंग को चेकमेट करने पे चलता है। चेकमेट उस पोजीशन को बोलते हैं जिसमें राजा के पास चलने के लिए कोई भी स्क्वायर अवेलेबल ना हो और कम से कम एक पीस उस पे अटैक कर रहा हो। अब पता कर लेते हैं कि किंग चलता कैसे है। किंग सिर्फ एक स्क्वायर चल सकता है और वो भी किसी भी डायरेक्शन में, आगे, पीछे, लेफ्ट, राइट, डायगोनली, किसी भी डायरेक्शन में सिर्फ एक स्क्वायर। और किंग को लेकर एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात कि किंग उस खाने पर नहीं रखा जा सकता जहां उसे कैप्चर किया जा सके। अब बारी आती है क्वीन की। चेस के खेल में क्वीन सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। क्वीन किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है, आगे, पीछे, लेफ्ट, राइट और डायगोनली। किंग की तरह क्वीन के मूव्स रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। क्वीन जितना चाहे उतने स्क्वायर्स तक एक बार में चल सकती है, बस बीच में कोई और पीस नहीं होना चाहिए। चेस के खेल में घोड़े को छोड़कर कोई भी पीस छलांग नहीं लगा सकता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रुक। क्वीन के बाद सबसे पावरफुल पीस होता है रुक। चेस बोर्ड पे हाथियों की संख्या 2 होती है और जनरली ये एंड गेम में ज्यादा एक्टिव और यूजफुल होते हैं। रुक हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितनी भी दूर तक चल सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिशप। चेस के बोर्ड में 2 बिशप होते हैं और बिशप डायगोनली मूव करता है। अब हम बात करने वाले हैं आखिरी पीस की, विच इज अ नाइट। नाइट की मूव्स को सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। घोड़ा इकलौता ऐसा पीस है जो दूसरे पीसेस के ऊपर से छलांग लगा सकता है। घोड़ा 2.5 कदम चलता है या फिर एल शेप में चलता है, 2 कदम सीधे एंड देन लेफ्ट और राइट। और ये किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, पीछे, लेफ्ट, राइट, लेकिन चलेगा 2.5 कदम, 2 कदम सीधे, देन लेफ्ट और राइट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉन्स। पॉन की संख्या 8 होती है और पॉन सीधे सीधे मूव करते हैं। कोई भी प्यादा अपनी पहली चाल में 2 कदम चल सकता है, लेकिन एक बार मूव होने के बाद वो सिर्फ एक बारी में एक चाल ही चलेगा। वो पहली बारी में 2 कदम भी चल सकता है और 1 कदम भी चल सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, पॉन सीधे चलते हुए पीसेस को कैप्चर नहीं कर सकता। एक प्यादा चलेगा सीधा लेकिन कैप्चर करेगा डायगोनली। प्यादे के पास पुनर्जन्म की भी शक्ति होती है। अगर कोई पॉन चलते चलते लास्ट रैंक पर पहुंच जाए, 8th रैंक पर, तो वो किसी भी पीस में, किंग को छोड़कर किसी भी पीस में कन्वर्ट हो सकता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल मूव्स, कैसलिंग और आन पासांट। पहले बात करेंगे कैसलिंग के बारे में। कैसलिंग एक ऐसी चाल है जिससे आप अपने किंग को सेंटर से हटा के कॉर्नर में रख सकते हैं, जहां वो थोड़ा सा ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। ये एक लौती ऐसी मूव है जिसमें एक प्लेयर एक ही मूव में अपने 2 पीसेस मूव कर सकता है। कैसलिंग 2 तरीके की होती है। लॉन्ग कैसल जो यहाँ पे टेक प्लेस करती है जब बीच में पीसेस ना हो, वी विल टॉक अबाउट इट, और शॉर्ट कैसल विच इज दिस। कैसलिंग में किंग 2 कदम साइड में मूव होगा। अगर किंग यहाँ पे है तो किंग 2 कदम साइड में मूव होगा और रुक उसके साइड में आ जाएगा। और अगर हम लॉन्ग कैसल कर रहे हैं तो किंग बिशप वाली जगह पे जाएगा और रुक क्वीन वाली जगह पे आ जाएगा।
हाँ, ऐसे इन पीसेस के ऊपर से कैसल नहीं हो सकता है, दैट्स वेरी ऑब्वियस। इन 4 कंडीशंस में कैसलिंग पॉसिबल नहीं है। पहली, अगर किंग को ओपोनेंट ने चेक दे रखा है। दूसरी, अगर किंग और रुक दोनों में से कोई भी पीस गेम में पहले मूव कर चुका है। अगर शॉर्ट कैसल वाला रुक, अगर ये रुक मूव हुआ है तो आप लॉन्ग कैसल कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट कैसल पॉसिबल नहीं है। तीसरी कंडीशन, अगर कोई भी पीस किंग और रुक के बीच में रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लॉन्ग कैसल के लिए बीच में 3 पीसेज है तो हम लॉन्ग कैसल नहीं कर सकते। और चौथी और आखिरी कंडीशन, जिस स्क्वायर पर किंग और रुक रखे जाएंगे अगर वो ओपोनेंट के दूसरे अटैक्ड है। और चौथी और आखिरी कंडीशन, जिस स्क्वायर पर किंग और रुक रखे जाएंगे अगर वो स्क्वायर्स ओपोनेंट के द्वारा अटैक्ड है तो भी कैसल नहीं होगा। And in the end, we are talking about the golden rule of chess en passant. En passant chess का सबसे अनोखा रूल है। नॉर्मली हम जब किसी पीस के स्क्वायर पे अपना पीस मूव करते हैं तो वो पीस कैप्चर हो जाता है, लेकिन en passant में हम एक खाली स्क्वायर पे अपना पॉन रख के ओपोनेंट का पॉन कैप्चर कर लेंगे। आइए इस रूल को ध्यान से समझते हैं। जब भी कोई पॉन सेकंड रैंक पे रखा होगा कुछ इस प्रकार से, जैसे अभी ये पॉन रखा हुआ है, और ओपोनेंट का पॉन 2 स्क्वायर मूव करे जिसके बाद दोनों पॉन्स एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल हो जाए, तब हम इस वाले पॉन को कैप्चर कर सकते हैं बाय मूविंग इट डायगोनली। और ये सिर्फ हम वेरी नेक्स्ट मूव में कर सकते हैं, उसके बाद हम en passant नहीं खेल सकते। और ये थे चेस के सभी रूल्स। अगर आपको सारे रूल्स समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे भी बिगिनर्स के लिए नए नए चेस वीडियोस आते रहेंगे जो आपके चेस गेम को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।